जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महाभारत के युद्ध में आखिर क्यों श्री कृष्ण जी को कर्ण के प्राण बचाने पड़े? महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तब अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी बार बार उठकर खड़े हो जाते थे और कौरवों की सेना की ओर घूर घूर कर देखते थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जब हनुमान जी कौरवों की सेना को घूर घूर कर देख रहे थे तो कौरवों की सेना युद्ध में तूफान की गति से युद्ध लड़ रही थी, लेकिन फिर हनुमान जी के देखने पर कौरवों की सेना युद्ध में तूफान की गति से पीछे मुड़कर भागने लगी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस कौरवों की सेना में किसी के पास भी नहीं था। यहाँ तक कि जब हनुमान जी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी तो श्री कृष्ण जी युद्ध में कर्ण के बीच में आ गए, नहीं तो कर्ण कब के खत्म हो गए होते। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। आखिर क्यों कौरवों की सेना भी डर रही थी और कर्ण को भी उस समय डर लगने लगा, जिसके कारण श्री कृष्ण जी को खुद युद्ध के बीच में आना पड़ा। इसका कारण है कि श्री कृष्ण जी को बाण लग रहे थे। अब ये बाण किसके थे और क्यों लग रहे थे, मैं वो आपको बताती हूँ अभी। महाभारत का युद्ध जब कर्ण और अर्जुन के बीच चल रहा था तब कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी और कर्ण के यही बाण श्री कृष्ण जी को भी तब लगने लगे। कर्ण के भयंकर बाणों से श्री कृष्ण जी ने जो कवच पहना हुआ था वो टूटकर गिर गया और उनके सुकुमार अंगों पर बाणों की वर्षा होने लगी। हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ऊपर बैठे थे और पवन पुत्र हनुमान जी एक टक श्री कृष्ण जी की तरफ नीचे देखने लगे। हनुमान जी ने देखा कि उनके आराध्य श्री कृष्ण जी कवचहीन हो गए हैं और कर्ण के बाण श्री कृष्ण जी के अंगों को भेद रहे हैं। बस फिर क्या था, अपने आराध्य को इस तरह से दुखी देखकर, उनको लहूलुहान देखकर हनुमान जी तो उसी समय खड़े हो गए और इतनी भयंकर गर्जना करी कि अचानक से उन्होंने दोनों हाथ उठाए और इतनी भयंकर गर्जना करने लगे कि मानो आसमान ही फट जाएगा। उन्होंने प्रण कर लिया कि अब कर्ण को मारकर ही दम लेंगे, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी के आराध्य को, उनके इष्ट को, उनके प्रभु को कष्ट जो दिया था। कौरव सेना तो हनुमान जी की गर्जना को सुनकर पहले ही भाग चुकी थी, लेकिन अब तो पांडवों की सेना को भी डर जो लगने लगा था। हनुमान जी की ऐसी भयंकर गर्जना को देखकर कर्ण को भी इतना डर लगने लगा कि कर्ण के हाथों से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर गए। यह सब श्री कृष्ण जी देख रहे थे तो श्री कृष्ण जी उसी समय उठे और अपना दायां हाथ उठाया और हनुमान जी की तरफ इशारा करके उन्हें शांत किया। श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को सावधान करते हुए कहा। वे बोले कि हनुमान जी, अभी आपके क्रोध करने का समय नहीं आया है, इसीलिए आप कृपया करके शांत होकर अर्जुन के रथ पर ही ऊपर बैठे रहिए और युद्ध को अपने अंतिम परिणामों पर पहुंचने में अर्जुन की और हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण जी के स्पर्श करने से हनुमान जी उस समय रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ उठकर खड़ी हो गई और आकाश में हिलने लगी। उनकी दोनों मुट्ठियां बंद थी और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। इसीलिए उनके ऐसे क्रोध को देखकर कर्ण और उनके सारथी दोनों ही भयभीत हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सेना को भयभीत होकर भागते हुए देखा, युद्ध को छोड़ते हुए देखा, और जब कर्ण के हाथों से भयभीत होकर बाणों को, धनुष को जमीन पर गिरते हुए देखा,
सारथी को भी डरा हुआ देखा तो श्री कृष्ण जी उठकर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी का क्रोध शांत करवाया और देखा कि हनुमान जी शांत नहीं हो रहे हैं। तब उन्होंने हनुमान जी से कड़े स्वर में कहा कि हनुमान जी, अगर आप इस दृष्टि से कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तो वैसे ही डर के मारे मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। आपके पराक्रम को तो दूर, आपके तेज को भी यहाँ कोई नहीं सह सकता। और हनुमान जी, मैंने आपको इस युद्ध में शांत होकर बैठने के लिए कहा है ताकि अधर्म पर धर्म विजय प्राप्त कर सके। तब कहीं जाकर हनुमान जी शांत हुए और श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को शांत करवाया। तब कहीं जाकर हनुमान जी शांत होकर बैठे। यही कारण था कि श्री कृष्ण जी को जब बाण लगने लगे तो हनुमान जी को इतना क्रोध आया कि आकाश भी गर्जना करने लगा। कौरवों की सेना में सभी महारथी थे, लेकिन युद्ध को छोड़कर भागने लगे, जिस युद्ध के लिए सभी इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी ऐसे ही हैं, उन्हें इसी तरह से गुस्सा आता है। वो जितने क्रोधित होते हैं उतने ही शांत भी हैं। हनुमान जी की बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। हनुमान जी से अला बला सभी दूर रहती हैं और हनुमान जी खुद श्री कृष्ण जी के, राम जी के भगत हैं। श्री कृष्ण जी को, राम जी को वो अपना आराध्य मानते हैं। रोम रोम में उनके राम बसते हैं। इस कलयुग में सिर्फ हनुमान जी हैं जो सभी अला बला और बुरी विपदाओं को दूर रखते हैं, बुरी शक्तियों को दूर करते हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने श्री राम जी को अपना आराध्य माना, श्री कृष्ण जी को अपना सर्वश्रेष्ठ सब कुछ मानकर उन्हें ही अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी श्री कृष्ण जी को सौंप देनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।